मेरी कुछ क्रियाओं को शुरू करते हैं। पैर फैला करके बैठ जाइए। और पाँव की अंगुलियों को थोड़ा-सा आगे-पीछे करिए, मोड़िए और सीधा करिए। मोड़िए और सीधा करिए। 5-6 बार कर लेते हैं इसको। ये पाँव के पंजों को साँस लेते हुए साँस खींचिए और आगे की तरफ तानिए उसको, खींचिए। फिर रिलैक्स कर लीजिए। फिर पीछे की तरफ खींचिए साँस लेते हुए। जब पीछे की तरफ ले आएँगे तो कॉफ मसल में काफ़ी जो है तनाव आता है। फिर रिलैक्स कर लीजिए। इसको 5-6 बार हम लोग कर लेते हैं, आगे-पीछे। फिर हम थोड़ा-सा पैर में फासला कर लेंगे, हल्का-सा करीब 1 फीट की दूरी कर लेंगे और दोनों पैरों को राइट साइड में मोड़ेंगे, पाँव को। जो लिटिल टो भी ज़मीन पर आएगी, राइट फीट की, और लेफ्ट की जो है टो जो है ज़मीन पर आएगी। इस तरह से बाएँ साइड में भी ले जाइए। लेफ्ट राइट कर लीजिए 4-5 बार। पैर को मिला लीजिए और रोटेट करिए क्लॉकवाइज। रोटेट करते समय ज़्यादा से ज़्यादा तनाव दीजिए आगे, लेफ्ट, राइट, बैक। करीब 5 बार क्लॉकवाइज कर लेते हैं और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। करते समय कोशिश करें कि घुटने उठे ना। फिर पाँव को मोड़िए, अपने हिल को जो है अपने हिप के पास ले आइए और फिर खोलिए। 5 बार जो है ऐसा करते हैं। दाहिने पाँव से को और खोलते समय तनाव दीजिए। लेफ्ट को भी सेम प्रेस करिए। फिर दाहिने पाँव को जो है आपका बाहर की तरफ खोलिए जितना हो सके। 5 बार करते हैं इसको। बाएं को भी 5 बार कर लीजिए। फिर दाहिने पैर को उठा करके राउंड बड़ा सा गोला बनाइए। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस सेम क्रिया बाएं पैर से। आराम से बैठ जाइए। दाहिने पैर को, पाँव को आप अपने बाएं पैर के जंघे पर रखिए और घुटने को सांस छोड़ते समय नीचे दबाइए जमीन पर दोनों हाथों से और सांस लेते हुए अपने सीने से लगाइए। 2 बार करते हैं इसको। फिर घुटने को जमीन पर दोनों हाथों से पुश करिए करीब 10 बार। जमीन पर टच करती रहे। फिर बाएं हाथ से हाथ पर पाँव अपना रखिए। दाहिने हाथ से घुटने को थोड़ा सा नीचे दबाइए और उसको लेफ्ट राइट कीजिए। पाँव दाहिने पाँव। फिर बाएं हाथ से पाँव पकड़ करके रोटेट करिए क्लॉकवाइज 5 बार, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज।
इससे पाँव की भी एक्सरसाइज होती है और हाथ की भी। चलिए सेम क्रिया हम जो है बाएं पैर से करते हैं। सांस निकालते समय नीचे दबाएंगे, सांस लेते समय सीने से लगाएंगे, सांस दबाते फिर दबाइए नीचे, फिर सीने से लगाइए। ओके, 10 बार जो है घुटने को जमीन पर करते हैं जल्दी जल्दी। और सेम दाहिने हाथ में पाँव रखिए, बाएं हाथ से घुटने को दबाइए और लेफ्ट राइट पाँव को करिए। 5-6 बार इसको कर लिया। फिर दाहिने हाथ से आप पकड़िए अंगूठा बाएं पैर का, रोटेट करिए क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। तो हमारे पाँव की जो सूक्ष्म क्रियाएं हो गई। तो एक और कर लेते हैं। पैर को मोड़ लीजिए, दोनों पैर के बीच में करीब 1.5 फीट से 2 फीट की दूरी रखिए और लेफ्ट पैर को मोड़ करके बाएं पांव के पास ले जाइए, राइट भी ले जाइए इस तरह से। तो इसको हम 10 बार कर लेते हैं। दोनों पंजों को मिला करके पांव को और बटरफ्लाई कर लेते हैं, हाथ पीछे करते हुए और ज्यादा से ज्यादा जो है ऊपर से नीचे ले जाएंगे। घुटने कोशिश करिए कि जमीन पर आ जाए, ऊपर से नीचे। फिर पाँव पकड़ के हाथ से करिए इसको। फिर दोनों हाथ से आप नीचे पैर को दबाने की कोशिश करिए। फिर पद्मासन में बैठ जाते हैं, जो बैठ सकते हैं। अर्थ पद्मासन में नहीं तो बैठिए, नहीं सुखासन में बैठ जाइए। फिर हम कुछ क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं जो है कमर के लिए और अपर पार्ट, बॉडी के अपर पार्ट के लिए कर लेते हैं। तो पहले हम दोनों हाथ से दोनों साइड में, राइट साइड में मुड़ेंगे, हाथ दोनों जो है साइड में हो जाएंगे। फिर लेफ्ट साइड मुड़िए, 2 बार करते हैं इसको। फिर हाथ को फैला करके 2-2 बार जो है मुड़ते हैं। पहले अपर पार्ट इसमें एक्सरसाइज हो जाती है अपर पार्ट में। फिर हाथ का क्लैंप बनाइए, अपने सर के पीछे लगाइए और 6 बार हम करते हैं। एल्बो को आप नीचे ले आइए, राइट साइड में टच करिए जमीन को, लेफ्ट साइड में ले जाइए। 2, 3, 4, 5, 6। अभी हम फिर हाथ की एक्सरसाइज कर लेते हैं, कंधे की। कंधे की एक्सरसाइज करने के लिए हम अपने अंगुलियों को अपने कंधे के ऊपर रखते हैं, फिर एल्बो को आपस में मिलाते हैं, रोटेट करते हैं 5 बार क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमारे शोल्डर की एक्सरसाइज हो जाती है। तो थोड़ा हाथ कर लेते हैं पंजे की। तो पहले हम 5 उंगलियों को पीछे की तरफ दबाएंगे, फिर इसको नीचे की तरफ। दूसरे हाथ में भी उंगलियों को पीछे नीचे, फिर मुट्ठी को बीच करके आपस में रोटेट करते हैं, रिवर्स रोटेट करते हैं। फिर थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं।
अपनी गर्दन को लेफ्ट कंधे पर मोड़िए, पुट करिए, सीधा कर लीजिए, लेफ्ट पर ले जाइए, राइट से लेफ्ट, पीछे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, नीचे लगेगी। फिर क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते हैं धीरे धीरे, रोटेट पूरी धीरे धीरे करिएगा, 2 बार करते हैं। फिर रिवर्स 2 बार, इस तरह से हमारी गर्दन की सुक्रिया हो गई। अब आराम से बैठिए और डीप ब्रेथ लीजिए, ब्रेथ निकाल के धीरे धीरे ब्रेथ निकालिए, मूल बंद लगाइएगा जब ब्रेथ निकालिएगा तो। करीब 2 बार ऐसे सांस लेते हैं, फिर हम 3 बार ओम का जाप करेंगे, फिर 1 बार गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। सांस लीजिए, ओम शुरू करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पैर को आप खोल लीजिए, थोड़ा सा घुमा लीजिए। अभी हम लोग बिना हाथ लगाए बैठते हैं इस तरह से, और इसको शायद मलासन बोलते हैं। मलासन में बैठते हैं और बिना हाथ लगाए खड़े हो जाते हैं। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग जॉगिंग कर लेते हैं हल्का सा, और वार्म अप। तो बैकवर्ड वॉक करिए, घुटने के लिए बहुत अच्छा है। चलिए पहला आसन करते हैं हम। तो हम ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए आप अपने हाथों को क्लैंप बना लीजिए, सर के ऊपर रखिए, और हाथ जब हम ऊपर ले जाएंगे तो आपकी हथेलियां आसमान की तरफ हो जाएंगी। तो सांस भरिए, हथेली को ऊपर ले जाइए और ज्यादा से ज्यादा खिंचाव करिए, और पंजे के ऊपर खड़े हो जाइए। पैर आपके मिले होंगे, सांस भरी होगी, खिंचाव करिए, फिर रिलैक्स कर लीजिए। एक बार हम करते हैं, इस बार जो है हम अपने हिल पर खड़ा होंगे। हिल पर खड़ा करते समय हमें बैलेंस बनाना होगा, और बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है, चलना पड़ता है। रिलैक्स कर लीजिए।
हाथ नीचे कर लीजिए। अब हम पहला आसन करते हैं कटी चक्रासन। दूसरा आसन कटी चक्रासन करते हैं। कटी चक्रासन हम 10 बार करेंगे। पैरों के बीच में आप करीब 1.5 मीटर का फासला कर लीजिए और दाहिने हाथ को झुक करके पहले दाहिने हाथ को फैला लेंगे। दाहिने हाथ से हम बाएं पैर की पंजों को पकड़ेंगे और बायां हाथ आपका ऊपर जाएगा और गर्दन भी आपकी जो है बाएं हाथ को देखने के लिए मुड़ेगी। तो आप ऐसे करेंगे। इसको हम 10 बार करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स जाइए। हम त्रिकोण आसन करते हैं। इसके बाद त्रिकोण आसन करने के लिए आप दाहिने हाथ को सांस लेते समय पैरों के बीच में फासला 1.5 मीटर होगा और दाहिने हाथ को आप उठाएंगे धीरे से, सांस भरी हुई उठाते समय सांस भरेंगे, खींचेंगे ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते समय नीचे की तरफ झुकेंगे। लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड जो है आपके हील के पास जाकर नीचे जमीन पर टच होगा और इस पोजीशन को आप होल्ड करेंगे करीब 20-25 सेकेंड। 20 सेकेंड कर लेते हैं। सांस लीजिए, धीरे 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 ऊपर आ जाइए तो सांस निकालते समय हाथ को नीचे कर लीजिए। सेम क्रिया हम बाएं हाथ से करते हैं। सांस लेते समय सांस लेते हुए सांस खींचते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, खिंचाव करेंगे ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे राइट साइड में। राइट हैंड जो है आपकी हिल के बिल्कुल बगल में जमीन को टच कर रहा है। बायां हाथ जमीन के पैरेलल सामने आप देख रहे हैं और इस पोजीशन में हम 20 सेकेंड होल्ड करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। सांस तो छोड़ते समय आप हाथ में नीचे ले आइए। ये हमारी 3 खड़े खड़े क्रियाएं हो गई। योग 3 योग। चलिए हम सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। तो 15 से 20 बार करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है 15 से 20 बार प्रतिदिन हो जाए। हमको तो पसीने आ जाते हैं, तो जब तक पसीने नहीं आते हैं तो लगता है कि मेरा हुआ ही नहीं आज योग। चलिए पहले सूर्य भगवान का आह्वान करेंगे, फिर पहली बार जो है थोड़ा सा सांस लेने और छोड़ने की बारे में बात करते हुए धीरे धीरे करेंगे। फिर हम काउंट करेंगे कितने बार किए। 5-6 मिनट लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस लेते समय आप हाथ ऊपर ले जाएंगे, छुट्टी को आप नीचे अपने गले लगाएंगे, पीछे बैक में आप मुड़ेंगे। सांस छोड़ते समय आप नीचे आएंगे, दोनों हाथ आपके पांव के अगल बगल। फिर आप बायां पैर निकालेंगे, सांस लेते हुए सांस छोड़ते समय दूसरा पैर निकालेंगे पर्वतासन में। सांस लेते समय आप नीचे अष्टांगासन में जाएंगे, सांस छोड़ते समय आप भुजंगासन में आ जाएंगे।
सांस लेते हुए आप पर्वतासन में अगेन सांस छोड़ते समय लेफ्ट पैर जो आप बाहर ले गए थे उसको अंदर ले आएंगे। दूसरा पैर अंदर ले आएंगे। सांस आपकी इसमें निकली है। इस पोजीशन में आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आपका सीना जो है आपकी थाई के से टच हो जाए, घुटना न मुड़े। सांस लेते समय आप लेते हुए आप ऊपर आ जाइए, पीछे मुड़ जाइए और फिर सांस छोड़ते समय सूर्य नमस्कार की मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। इस तरह से हमारा एक बार हुआ। कोशिश करते हैं 20 बार करने के लिए। अपने स्पीड में आप करिएगा। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार हो गया। आप पैर बदल लीजिए। अगर आप पहले बाएं पैर निकालते थे दाहिना निकाल लीजिए। ग्यारह 12 13 14 15 16 17
18, 19, आखिरी बार, 20। आराम से बैठ जाइए और करीब 6 मिनट लगा है। और पीठ के बल लेट जाइए। शवासन की मुद्रा में दोनों पैरों के बीच में करीब 1 से 1.25 फीट की दूरी रहेगी। हाथ आपके खुले आसमान की तरफ, आपकी हथेलियां और कमर की आय बाय करीब आधे फुट की दूरी पर। गर्दन सीधी, डीप ब्रेथ लीजिए। रिलैक्स करिए। आपकी हथेली, आपकी हाथ की अंगुलियां जो है हल्की सी मुड़ी होंगी, बिल्कुल रिलैक्स। पंजे बाहर की तरफ हल्के से झुके होंगे। सांस कुछ रिस्टोर हो गई होगी। इस स्थिति में आराम करते हुए थोड़ा सा हम कानपाल आसन कर लेते हैं। हम अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे और हाथ को नीचे अपने हिप के नीचे आप रख लीजिए। थोड़ा सहारा मिलेगा। पाँव को करीब 30 डिग्री के एंगल पर खा लेंगे और इसको हम 30 सेकेंड ऐसे होल्ड करते हैं। पैर को 90 डिग्री के एंगल को उठा लीजिए। अपने दोनों हाथों से आप अपने अंगूठे को पकड़ लीजिए, घुटने को सीधा कर लीजिए। अब इस पोजीशन पर हम अपने पैर को फैलाएंगे ज्यादा से ज्यादा जितना फैला सके और हम इसको कम से कम 5 बार करेंगे। अंदर ले आएंगे, 2, 3 बार फैलाया, 4, 5। आप धीरे से पैर को जमीन पे ले आइए, हाथ को जमीन पे ले आइए और थोड़ा सा रिलैक्स करिए। 15 सेकंड के लिए रिलैक्स करते हैं। फिर हम नवासन करेंगे। नवासन करने के लिए पहले हम ताड़ासन करेंगे, फिर नवासन। 5 बार हम नवासन करने के बाद हम सर्वांगासन में 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। तो नवासन करने के लिए हम 15 सेकंड आप रेस्ट कर लीजिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं।
चलिए, पैर को मिला लीजिए, हाथ को आप अपने पीछे ले जाइए, बिल्कुल हथेलियां आपकी जो है ऊपर आसमान की तरफ होंगी, कान के बगल से आपके हाथ गए हैं। सांस लीजिए और पैर को आगे खींचिए, हाथ को पीछे की तरफ खींचिए और मूल बंद लगाइए, उद्यान बंद लगाइए और जालंधर बंद लगाइए, तीनों बंद लगाइए और इसको खींचिए खूब, जितना खींच सकते हैं आप। फिर रिलैक्स कर लीजिए, एक बार और करते हैं। रिलैक्स कर लीजिए। अब सांस लेते समय हम पैर को 90 डिग्री को ऊपर ले आएंगे और पीछे ले आने की कोशिश करेंगे। फिर सांस छोड़ते समय आगे जाएंगे पशुपतानासन में, फिर सांस लेते हुए पीछे जाएंगे हलासन में, फिर आगे जाएंगे। इसको हम 5 बार करते हैं। 2 3 4 5। अब हम सर्वांगासन में स्टैंड कर जाएंगे। सर्वांगासन आप जानते हैं कैसे करना है। पैर को ऊपर ले आते हैं, आप अपने हाथों से कमर को पकड़ते हैं, कमर को सहारा मिलता है और बिल्कुल आपका बैक पैर सीधा हो जाता है, गर्दन से 90 डिग्री पे। इसको 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। अब पैर को आप अपने पीछे थोड़ा सा ले जाइए और कमर को धीरे 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 जमीन पर ले आइए। कोशिश करें कि आपकी गर्दन जो है जमीन न छोड़े, आपका पैर नीचे आ जाए। इस पोजीशन में थोड़ा सा रिलैक्स करिए 15 सेकंड के लिए। शवासन मुद्रा आप जानते हैं, जब भी रिलैक्स करने के लिए पीठ के बल करते हैं तो उस समय आप सब आसन की मुद्रा में ही आप रहें। हाथ हथेलियां जो है आसमान की तरफ, पैर खुले हुए और रिलैक्स। इसका जो है काउंटर आसन करते हैं। इसके बाद काउंटर आसन हम लोग ब्रिज पोज करेंगे और चक्रासन करेंगे, दोनों करेंगे थोड़ा थोड़ा समय के लिए। तो ब्रिज पोज करने के लिए आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, मोड़ करके आप अपने हिप के पास ले आइए दोनों पैरों को और हाथ बिल्कुल ही आपके हील के को टच करता हुआ रहेगा, हील को पकड़ भी सकते हैं और बीच से कमर को आप उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उठाएंगे और पैरेलल कर लेंगे जमीन पे। इसको होल्ड करेंगे इस पोजीशन पर करीब 20 सेकंड के लिए। फिर धीरे से रिलैक्स करते हैं, जमीन पर आ जाइए। तो चक्रासन करते हैं। चक्रासन सेम पोजीशन पर आप रहेंगे, आप हाथ को हिल न पकड़ करके आप पीछे ले आएंगे और उल्टा हाथ जैसे अंगुलियां जो आपके शरीर की तरफ होंगी, आपकी हथेली जो है उल्टी साइड में। आप पहले कमर उठाएंगे, फिर गर्दन के ऊपर, सर के ऊपर थोड़ा सा भार रखेंगे। अगर आप उठा सकें तो हाथ के ऊपर जो है आप उठा लीजिए बॉडी को और इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए
धीरे 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 पहले गर्दन को नीचे ले आइए, फिर कमर को धीरे से ले आइए, पैर फैला लीजिए, हाथ को फैला लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए 15 सेकंड के लिए। देखिए कितना टाइम हुआ। अब करवट ले लीजिए दाहिने और पेट बल आ जाइए, पेट की बल 2-3 क्रियाएं कर लेते हैं, 2-3 योग कर लेते हैं, आसन 2-3 आसन कर लेते हैं। रिलैक्स करते समय सबसे अच्छा मरकट आसन। मरकट आसन करने के लिए आप अपने हाथ को बाहर निकालिए और एल्बो जो आपकी बाहर रहेगी, आपके हथेली पर आपका मुखड़ा और पांव को आप अपने हिप से टच करेंगे, एक एक पांव को तो 10 बार करते हैं इसमें। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 और दोनों पांव मिला करके करेंगे 5 बार। 2 9 3 4 5। ये आपका हो गया मरकट आसन। मरकट आसन में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। अब हम लोग जो है सर्प आसन करते हैं। सर्प आसन करने के लिए आप हाथ को पीछे ले आइए और क्लाइंब बनाइए, क्लाइंब बना करके पीछे खींचिए उसको और सांस लेते हुए आगे से आगे का गला उठाइए, पीछे से पैर उठाइए, सांस भरी होगी पेट में आपके। सांस निकालते समय रोल करिए, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट किया, राइट रोल किया, सांस लिया बीच में आकर, लेफ्ट रोल किया, सांस निकालेंगे जब हम रोल करेंगे साइड में। इसको हम 5-6 बार कर लेते हैं। रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम लोग धनुरासन करेंगे। धनुरासन करने के लिए दोनों पैर को आप मोड़ेंगे पीछे से और दोनों हाथों से आप अपने एंकल को पकड़ लेंगे, सांस लेंगे और पैर को पीछे से खींचेंगे और आगे से आप उठेंगे। सांस भरी होगी आपकी, सांस नॉर्मल कर लीजिए इस पोजीशन में और अगर रोल कर सके तो आगे पीछे रोल करिए। सांस लेते समय बीच में रहिए, सांस निकालते समय आगे रहिए। इस पोजीशन में होल्ड करिए 10 सेकंड के लिए। धीरे से फैला लीजिए। आप धीरे से उठ के बैठ जाइए और वज्रासन में बैठिए। कुछ आसन हम वज्रासन में कर लेते हैं। तो पहले हम मंडूकासन करते हैं वज्रासन में। मंडूकासन करने के लिए आप मुट्ठी खींच लीजिए, जिसमें अंगूठा नीचे की तरफ होगा, अंदर की तरफ, दोनों हाथों से, और अपने नाभि के दोनों अगल बगल में आप रख लीजिए उसको, अंगूठे को, अपने मुट्ठी को,
और सांस लीजिए, सांस पूरी तरह से निकाल दीजिए और फिर झुक जाइए। जिस समय आप जब झुकेंगे तो आपकी मुट्ठी खड़ी हो जाएगी और नाभि के दोनों साइड में दबाव पड़ता है। गर्दन आपकी ऊपर रहेगी, झुके रहेंगे आप। इसको होल्ड करिए 20 सेकंड के लिए। सांस लीजिए, वापस आइए। एक और कर लेते हैं। मुट्ठी बिछी हो और हम उसको नाभि पर रखेंगे। तो सपोज बाएं हाथ की अपनी मुट्ठी बिछी हुई है, आप उसे नाभि पर रखें। दाहिने हाथ को आप अपने मुट्ठी के पीछे लगाएंगे और सांस निकालेंगे। सांस लेकर के डीप ब्रेथ लीजिए, सांस निकालिए पूरी तरह से और झुक जाइए। नाभि के ऊपर पूरा प्रेशर जा रहा है, सांस नॉर्मल, गर्दन ऊपर, और इसको 20 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। चलिए उठ जाइए, सांस लेते हुए, सांस लीजिए, उठ जाइए। इसका रिवर्स आसन करते हैं। एक लगे हाथ इसी तरह से हम शिशुआसन भी कर लेते हैं। शिशुआसन करने के लिए आप थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है। आप हाथ को आगे ले आएंगे, गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएंगे, सर जमीन पर, छाती जमीन पे, थोड़ा सा होल्ड करते हैं यहाँ पे। उठ जाइए। हम शुद्ध वज्रासन करते हैं। शुद्ध वज्रासन करने के लिए आप पैर को खोल लीजिए पीछे से। वज्रासन में आप हैं इस समय, पैर खुला हुआ पीछे से, आपकी हिप जो है जमीन पर आ गई है और धीरे से आप अपने कोहनी को पीछे लगाएंगे और इस पोजीशन में रहेंगे। अगर आप अपने गर्दन को नीचे जमीन पर रख सकते हैं तो रखिए, सिर को पीछे से, और इस तरह से भी रह सकते हैं, या अपने बैक को पीछे पूरा जमीन पर रख लीजिए। कोशिश करिए घुटना ना उठे और इस पोजीशन पर करीब हम 15 सेकंड करते हैं। धीरे से आप कोहनी पर बल लगाते हुए, लेते हुए धीरे से आप उठ जाइए और वज्रासन में आप वापस। अब 2-3 आसन हम जो है पैर फैला के कर लेते हैं। पहला आसन जानिसार आसन भाई साहब ने बताया। दाहिना पैर आप मोड़ लीजिए, बाएं पैर की थाई के पास, सांस लीजिए, हाथ को उठाइए, आप पूरी उठी हुई हो, और सांस निकालते समय आप अपने बाएं पैर को पकड़ेंगे। कोशिश करेंगे आपका एल्बो जो नीचे आ जाए और आपकी छाती जो है थाई से लग जाए, लेकिन घुटना नहीं उठना चाहिए। अभी हमारा परफेक्ट नहीं हो रहा है तो छाती नहीं लग रही है, ठीक है, आप कोशिश करिए, रिलैक्स कर लीजिए। इसी को दूसरे पांव से करते हैं। बायां पाँव मुड़ा हुआ है और दाहिने पैर की थाई पे लगा हुआ है। सांस लीजिए, हाथ उठाइए, सांस छोड़ते समय आप नीचे पाँव पकड़िए
अपना दाहिना पाँव और छाती को कोशिश करिए आपकी थाई से टच हो जाए, या वो आप नीचे आ जाए। होल्ड करिए इसको थोड़ी देर तक, 10 सेकेंड। सांस लेते हुए उसमें आप ऊपर आ जाइए, सांस निकालते समय हाथ नीचे। फिर हो गया। फिर हम वक्रासन कर लेते हैं। इसका एक रिवर्स आसन है, पहले उसको कर लेते हैं। इसको कहते हैं कोणासन। कोणासन करने के लिए आपको हाथ पीछे, पंजा जो है पीछे की साइड में रहेगा, इस तरह से हाथ पीछे की तरफ, और आप कमर उठाएंगे, गर्दन पैर सीधा बिल्कुल, पाँव में तनाव आगे की तरफ, कमर को ज़्यादा ज़्यादा उठाइए, कोशिश करिए सीधा करने के लिए। इसको होल्ड करिए करीब 15 सेकंड के लिए। धीरे से आप नीचे आ जाइए। बैठे बैठे ही आखिरी आसन हम कर लेते हैं, वक्रासन। और फिर वक्रासन आप सभी लोग जानते हैं, सबसे सीधा वाला होता है। पाँव दाहिने पैर के बगल में आप बायां पैर रखेंगे, बायां पैर रखेंगे, और दाहिने हाथ को बाएं पैर के बगल से ले आकर घुटने को पकड़ेंगे। बायां हाथ जो है आपका पीछे है, गर्दन आपकी पीछे है। इसको इस तरह से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। चलिए रिलैक्स कर लीजिए, दूसरे पैर से कर लीजिए इसका सेम क्रिया। दूसरे पैर से 10 सेकंड होल्ड करिए। चलिए रिलैक्स। एक आसन और भी हम बहुत टाइम नहीं है, जल्दी से कर लेते हैं उसको, गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए आप अपने बाएं पैर पर बैठ जाइए, आपका हिप जो है बिल्कुल बीच में, आपका हिल जो है बीच में होगा बाएं पैर का। दाहिना पैर जो है मोड़ करके घुटना घुटना के सामने, जो घुटना ऊपर है उसका हाथ ऊपर, और इस समय हमारा बायां पाँव नीचे है, इसलिए हम बाएं हाथ को पीछे से और दाहिने हाथ को ऊपर से क्लैंप बनाएंगे। अब मेरी उंगलियां जो है आपस में टच करने लगी है, पहले नहीं होता था, तो धीरे धीरे ये होने लगा है। चलिए रिलैक्स कर लीजिए। फिर इसी क्रिया को हम दूसरे साइड में करेंगे। दाहिने पैर के हील पर आप बैठेंगे, बीच में होगा, बाएं पैर का घुटना घुटने के ऊपर बिल्कुल, और बायां हाथ ऊपर से, दाहिना हाथ नीचे से जाएगा, और आप क्लैंप बनाएंगे हाथ का पीछे से। रिलैक्स कर लीजिए। आप हम सिंहासन कर लेते हैं। सिंहासन करने के लिए आप अपने पद्मासन में बैठ जाइए, 5 बार सिंहासन करेंगे, पद्मासन में बैठ जाइए। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ जाइए, और हाथ को पीछे की तरफ, हथेलियां नीचे होंगी, हाथ पीछे की तरफ इस तरह से। जो लोग कर सकते हैं तो इस तरह से कर लें। जीभ निकाल करके गर्दन ऊपर करके 5 बार जो है साउंड करेंगे।
बार हम अच्छी से सीखेंगे। सांस लीजिए और सीना खोल के, पूरा दिल खोल करके आप हंसिए। आवाज ज्यादा मत करिए क्योंकि कुछ लोग सो रहे होंगे। चलिए, अब हम लोग पद्मासन में बैठे हुए हैं। एक बार हम लोग ओम का जाप करेंगे, फिर हम अपना प्राणायाम अभ्यास करेंगे। तो डीप ब्रेथ लीजिए। तो हम पहले कपालभाति करेंगे 10 मिनट। 10 मिनट कपालभाति हम शुरू कर देते हैं। वो लोग धीरे धीरे करेंगे, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हो, तो धीरे धीरे करेंगे अपने हिसाब से। स्पीड में शुरू कर दीजिए, बिल्कुल दोनों नाक से करिए। अगर आपको हमारे पास साइनस की प्रॉब्लम है तो आप एक नाक से पहले शुरू करिए, 100 बार एक नाक से करिए, फिर दूसरे नाक से एक बार 100 बार करिए, और फिर आप दोनों नाक से कंटिन्यूस करते रहिए। 10 मिनट तक करते हैं। कपालभाति कैसे करते हैं आप जानते हैं अच्छी तरह से, सभी पुराने साधक हैं, जिसमें कि हम सांस निकालने पर फोर्स करते हैं, सांस ऑटोमेटिकली जाता है अंदर और उस पर ज्यादा हमारा स्ट्रेस नहीं होता है। सांस निकालने पर स्ट्रेस रहता है। तो आप इसको कंटिन्यूस करिए, करते रहिए। मुद्रा कोई भी लगा लीजिए, आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए या वायु मुद्रा में। मुद्राएं आप जानते हैं, ज्ञान मुद्रा में नामली, अंगूठा और तर्जनी आपस में उनके टिप्स टच होते हैं। वायु मुद्रा में आप जो है तर्जनी को आप अपने अंगूठे के जड़ में लगाते हैं उसके टिप्स को, और अपान वायु मुद्रा में आप जानते हैं कैसे करना है। तो आप किसी मुद्रा में आप बैठ जाइए। भाई साहब ने बताया है कि अगर आपकी कमर में हल्की सी दर्द हो तो आप अपने हाथ को पीछे करके, साइड में करके बैठ जाइए। हाथ को सहारा होता है, थोड़ा सा करते रहिए।
मूल बंद लगा कर रखिएगा। गर्दन को आप ऊपर थोड़ा खींच कर रख सकते हैं, जिससे काफ़ी फायदा होता है डबल चिन वालों को, थायराइड वालों को, जिनको प्रॉब्लम है तो। और नहीं प्रॉब्लम है तो उससे कंट्रोल में रहता है। तो आप गर्दन को थोड़ा सा ऊपर रखिए, मूल बंद लगा कर रखिएगा। मूल बंद जरूरी है लगा कर रखना इसमें। और काउंट करते रहिए तो मन नहीं भटकेगा। इस तरह से मेडिटेशन भी हो जाता है इसमें। दो मिनट और करते हैं इसको। चलिए, इसके बाद हम अग्निसार करते हैं। सभी लोग आप जानते हैं अग्निसार कैसे किया जाता है। इसमें पहले सांस निकालेंगे मूल बंद लगा करके, पेट को आगे पीछे करेंगे और कोशिश करते हैं। हमारे पास 3 मिनट है, 3 मिनट करते हैं इसको अग्निसार। और वो लोग नहीं करेंगे जिनका रिसेंटली पेट का ऑपरेशन हुआ हो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो,
जिनको ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो तो धीरे धीरे करेंगे और इसको करिए, इसका लाभ बहुत है। तो अभी सांस शुरू करते हैं। मुद्रा आप कोई भी लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में चाहे आप वायु मुद्रा में। तो आप शुरू कर दीजिए अपने साथ। आखिरी सांस। चलिए हम 1 मिनट के लिए सांस को रिस्टोर करने के लिए अनुलोम विलोम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं आप जानते हैं। स्लो करिएगा, धीरे से बाएं नाक से सांस लेते हैं, दाहिने से निकालते हैं, फिर दाएं से लेते हैं, बाएं से निकालते हैं। तो आप प्राणायाम मुद्रा में दोनों उंगलियों को आप मोड़ सकते हैं। दोनों उंगलियां जो है अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियां, और रिंग फिंगर से आप नाक को दबाएंगे, बाएं नाक को, अंगूठे से दाहिने नाक को, और आप अनुलोम विलोम करते रहिए 1 मिनट के लिए। सांस रिस्टोर हो जाएगी। फिर हम भस्त्रिका करें। भस्त्रिका करने के लिए आप हाथ ऊपर ले जाएंगे सांस लेते समय, और सांस छोड़ते समय आप नीचे ले आएंगे हाथ को मुट्ठी बांध करके। मुट्ठी बाहर की तरफ खुली रहेगी। 20-20 बार करते हैं इसको। धीरे धीरे करेंगे, और जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड में थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम। स्पीड आप अपने हिसाब से रखिएगा। चलिए इस बार आओ। थोड़ा सा रेस्ट। 5
5-6 सेकंड के लिए। फिर शुरू करते हैं। जो हाईएस्ट स्पीड है इसमें थोड़ा सावधान रहिएगा, जिनको प्रॉब्लम है इसको बल्कि अवॉइड करिए, ना करिए। डीप ब्रेथ लीजिए। फिर हम भ्रामरी करते हैं 3 बार। 3 बार भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी आप कैसे करते हैं आपको मालूम है, शुरू कर दीजिए। तर्जनी उंगली को जो है आप अपने ललाट पर रखते हैं। तीनों उंगलियां तर्जनी के बगल वाली हैं, उसको आप अपने नाक के अगल बगल में आँख को प्रेस करते हुए थोड़ा सा उसका जो मिडिल फिंगर है वो आँख के पुतलियों के ऊपर होता है, और अंगूठे से आप कान दबाते हैं। सांस लीजिए और सांस मुंह बंद करके जो है म की साउंड निकालिए। आराम से बैठ जाइए। थोड़ी देर तक जो है आप अपनी सांस पर ध्यान रखिए, करिए। थोड़ा सा हम 2-3 मिनट के लिए हम मेडिटेशन कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए सांस पर आप फोकस करिए। सांस कैसे जा रही है, आ रही है, और कहाँ कहाँ टच कर रही है, उसका टेम्परेचर क्या है। आंख बंद रखिए। मुद्रा ज्ञान मुद्रा में चाहे वायु मुद्रा में आंख बंद हो, सांस पर आपका ध्यान हो। बहुत सारे लोगों को तो आवाज भी सुनाई दे रही होगी, अनादनाद, उस पर ध्यान लगा सकते हैं। सबसे इजी होता है सांस जो नेचुरल है।
चलिए एक बार डीप ब्रेथ लीजिए। एक बार हम लोग डीप और लॉन्ग ओम का जाप करते हैं, फिर शांति पाठ। आंख बंद रखिए। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राका शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आपने हथेलियों को आपस में घसट करिए, उष्मा क्रिएट करिए, तेजी से इसको रगड़िए और उष्मा को अपने आंखों के ऊपर, अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा चलाइए, आंखों को थोड़ा चलाइए और अपने हथेलियों को अपने मुंह पर ही रखिए और हथेलियों के बीच में हल्का सा सुराख करके जो है आंखों को धीरे धीरे खोलिए ताकि रोशनी धीरे धीरे आपकी आंख में जाए और आपको आगे सामने फैलाइए बाद में। और हमारे साथ ही जो है मंत्र पढ़िए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। आप धन्यवाद। थैंक यू।